A circular jogging track in a society is 726 meters in circumference. Rahul and his brother start from the same point and walk in opposite directions at the speeds of 4.5 km per hour and 3.75 km per hour respectively. They will meet for the first time after how much time? ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, जैसा हम लोग देखें इससे बिल्कुल अलग है। ये इसमें दिया है कि एक गोल जॉगिंग ट्रैक है, कुछ इस तरह का है। इसमें किसी एक जगह से राहुल और उसके भाई दोनों चलना स्टार्ट करते हैं अलग अलग दिशा में। मान लेते हैं राहुल इधर जाता है तो उसका भाई इस तरफ जाता है, ठीक है। और राहुल की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, भाई की स्पीड है 3.75 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है, इसमें बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें। और इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। तो अब ये लोग कुछ देर के बाद मिलेंगे, आधी दूर से, तो आधे पे तो मिलेंगे नहीं हम, आधे से तो ज़्यादा चल जाएगा राहुल और भाई उसका कुछ कम चलेगा, तो आधे से ज़्यादा कहीं यहाँ पर मिलेंगे ये लोग, ठीक है। तो इसमें राहुल जितना चला है, राहुल कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसका भाई कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक। दोनों मिलाकर एक चक्कर पूरा होगा। राहुल जो चला, राहुल का डिस्टेंस और भाई का डिस्टेंस, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक सर्कल पूरा होगा। और स्पीड देखिए, अगर दोनों के बीच की दूरी किस स्पीड से बढ़ रही है, 1 मिनट में, 1 घंटे में ये 4.5 किलोमीटर चला जाएगा, 1 घंटे में यह 3.75 किलोमीटर चला जाएगा। तो दोनों को मिला देंगे, इतनी दूर चल जाएंगे 1 घंटे में एक दूसरे से। 4.5 प्लस 3.75 इज इक्वल टू 8.25 किलोमीटर पर आवर। जब दो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उन दोनों के एक दूसरे से दूर होने की स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों का एडिशन हो जाएगा, जितना ये चला जितना ये चला उस दोनों को ऐड करेंगे तो स्पीड उन लोगों की वैसी हो जाएगी। तो स्पीड दोनों की ऐड होगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, जो हम लोग कर चुके हैं, 4.5 प्लस 3.75 इज इक्वल टू 8.25। और दूरी कितनी तय करनी है, डिस्टेंस। जब एक चक्कर पूरा होगा दोनों का स्पीड मिला करके, दोनों की स्पीड के एडिशन के बाद जब एक राउंड पूरा होगा तभी वो दोनों मिलेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग का सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा 726 मीटर, 0.726 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड 0.726 बाई 8.25 इंटू 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि इस दोनों से हमें मिल जाएगा घंटा, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें मिनट में दिया गया, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 डेसिमल है, यहाँ पे एक 0 है और नीचे 2 डेसिमल है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल खत्म, 0 भी खत्म। इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद यह आ जाता है 5.28 मिनट, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझ लेंगे। जब दो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, यहां से कोई स्टार्ट करता है चलना, पहला इस दिशा में चला जा रहा है, दूसरा इस दिशा में चला जा रहा है, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसकी स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में यह 2 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में यह 1 किलोमीटर जाएगा। टोटल कितना हो गया 1 घंटे में दूरी? 3 किलोमीटर। कैसे आया? इसको ऐड करने से ही आएगा।
वही कहानी स्पीड के साथ भी होती है। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड हो जाती है ऐड। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड्स। दोनों की स्पीड ऐड होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा है इस क्वेश्चन में। एक गोलाकार जॉगिंग ट्रैक के ऊपर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड करनी होगी। स्पीड ऐड करनी है और डिस्टेंस कितना है यह भी सोचना है। डिस्टेंस कितना चलने के बाद वो मिलेंगे, जब पहला कुछ दूर चलेगा और दूसरा कुछ दूर चलेगा और दोनों की दूरी के एडिशन जब सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जब इतना बात समझ में आ जाएगी तो आराम से आ जाएगा हमारे पास स्पीड 8.25 किलोमीटर, डिस्टेंस 726 मीटर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, जो कि आ जाता है 5.28 मिनट, ऑप्शन बी।